एक्सेल सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है और लास्ट भी वीडियो है, जिसमें मैंने आपको पिवट टेबल के बारे में बताया है, फिर डैशबोर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में बताया है, फिर किस तरीके से कोपायलट को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का फ्री वर्जन आपको इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इसमें मैंने रियल प्रोजेक्ट डेटा के ऊपर यहाँ पे शुरू से अंत तक इसमें पिवट टेबल और डैशबोर्ड कंप्लीटली आपको डिजाइन करके दिखाया है। तो चलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं होम टैब में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब सीखने वाले हैं लुकअप फंक्शन के बारे में। जैसे मान लो आपको मैनेजर ने बोला कि जैसे हमें आपको यहाँ पे मैनेजर ने सिर्फ आपको रोल नंबर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर आपको यहाँ पे दिया, रोल नंबर आपको रेंडम आपको 105 दे दिया, ठीक है। अब मैनेजर ने बोला कि 105 रोल नंबर का नाम बताओ, तो आप नाम कैसे बताओगे इतने सारे डेटा में? तो इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला है वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के बारे में आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं वी लुकअप। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। तो यहाँ पे वी लुकअप आ जाएगा, इस पे बस कर लेना है सिलेक्ट। अब यहाँ से देखो वी लुकअप में यहाँ पे सारे चीज आ जाएंगे जितने ये वी लुकअप मांग रहा है। तो सबसे पहले आपके पास लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लो, फिर कोमा दबाओ। उसके बाद से मांग रहा है टेबल एरे, तो ये आप कंप्लीटली टेबल एरे को यहाँ पे लुकअप फंक्शन को दे दो, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से इस टेबल एरे को शिफ्ट की मदद से यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट ऐसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डेटा हो चुका है सिलेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोमा डाल देते हैं। उसके बाद से ये मांगता है कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे वी लुकअप में आपको जिस भी कॉलम से डेटा लेना है उस कॉलम का नंबर देना है। जैसे आप एक चीज का ध्यान, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर मांगा है वी लुकअप से, यहाँ पे वी लुकअप को रोल नंबर देके यहाँ पे हमें नाम मैनेजर ने मांगा है। यहाँ पे जो भी यहाँ तक आप दे सकते हैं, ठीक है। वी लुकअप हमेशा राइट साइड काम करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड के डेटा को लेकर ये राइट साइड निकाल के देता है, ठीक है। अगर आप राइट साइड के डेटा को लेकर और यहाँ पे लेफ्ट साइड निकालोगे तो ये एरर शो करेगा, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइड के डेटा को निकालना है, तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड के डेटा को निकालता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है 2, फिर कोमा प्रेस करना है, ये आ जाएगा। आपको एग्जैक्ट मैच पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लोज करके इंटर प्रेस करना है। तो 105 पे ये देखो 105 पे यहाँ पे काजल कुमारी है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे कोई भी जैसे पास मार्क चाहिए तो यहाँ पे जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डालो, देखो टोटल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पास फेल जो भी ग्रेड आपको चेक करना है, इस तरीके से वी लुकअप का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी वी लुकअप में एरर आ गया, जैसे हमने यहाँ पे 105 है, ठीक है रोल नंबर, तो यहाँ पे नीचे क्यों हो गया, चलो यहाँ पे रोल नंबर नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार F2 में प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये रोल नंबर में मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने डरसिप डाल दिया, तो यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा लेंदी डेटा है, उसमें अगर एरर शो करेगा तो ये हमें का बिल्कुल डेटा नहीं लगेगा। इस एरर को खत्म करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था इफ एरर के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोग इफ एरर का इस्तेमाल करके वी लुकअप के साथ में करेंगे इस्तेमाल, और इस एरर को नहीं शो होने देना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, इफ एरर का। जस्ट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेना है, इसको जैसे का तैसे रहने देना। उसके बाद इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है इफ एरर, तो ये डबल क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जस्ट यहाँ से पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से अब भी लुकअप लगा के और जो भी आपने डाल रखा है फंक्शन, इसको जस्ट जस्ट का तैसे चेंज, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। और यहाँ पे कोमा देना है, ठीक है, पोस्ट बनने करने के बाद। और यहाँ पे जो भी आपको एरर शो कराना है वो आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डेटा एरर, ठीक है। और डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको हमेशा इसको बंद करना है,
ठीक है, यहाँ पे डबल कोमा देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करेक्शन यस, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे पास डेटा एरर हो चुका है, जैसे यहाँ पे डेटा एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है, जैसे ही हम इसमें रोल नंबर सुधारेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ये देखो दोनों जगह रोल नंबर आ जाएगा। अगर कहीं भी गलती से मान लो फिर से एरर हो गया, तो यहाँ पे ये दिखाएगा एनए दिखा रहा है, बट इसमें दिखाएगा आपका डेटा एरर है। तो इस तरीके से अगर आप एरर ना छोड़ के यहाँ पे डेटा डेटा एरर शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ एरर का, इफ एरर, और यहाँ पे इफ एरर लिख देते हैं, उसके बाद प्लस में लिखते हैं वी लुकअप, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप एरर इस तरीके से शो करा सकते हो। अब बढ़ते हैं अगला फंक्शन के बारे में, जो हमारा है नया है, यहाँ पे एक्स लुकअप है, ये बिल्कुल नया है। तो चलिए इसके बारे में भी सीखते हैं। यहाँ पे सेम हम वही चीज निकालने वाले एक्स लुकअप की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं, पहले एक्स लुकअप लिखते हैं, एक्स लुकअप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स लुकअप आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पहले लुकअप वैल्यू मांगता है, तो पहले लुकअप वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद से कोमा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो लुकअप एरे मांगता है ये, और रिटर्न एरे आपसे मांगता है। जैसे वी लुकअप आपको कंप्लीटली टेबल एरे मांग रहा था, लेकिन ये टेबल एरे इसको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नया है, इसलिए आपको टेबल एरे नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं इस टेबल एरे में जैसे ये जो भी हमारा लुकअप वैल्यू है, जैसे रोल नंबर है हमारा, तो यहाँ से मैं इसको रोल नंबर पहले प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से कोमा देते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न एरे जिस भी सेल में आपको रिटर्न चाहिए, जैसे टोटल मार्क्स हमें चाहिए, तो सिंपली यहाँ से टोटल मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद से कोमा, उसके बाद से इफ नॉट फाउंड बता रहा है। यहाँ पे जैसे ही इफ नॉट फाउंड मतलब अगर डेटा कहीं अगर गलती हो आपका, तो वहां पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखो डेटा एरर, ठीक है। यहाँ पे भी शो करना है डेटा एरर, फिर कोमा, फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर लो। फिर कोमा में एक और आपको मिलता है, यहाँ पे सर्च फर्स्ट टू लास्ट, किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्स लुकअप से सर्च कराना है, तो यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट यहाँ पे कर लो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे कोमा भी दबाओगे तो एक और मिल जाएगा सर्च मॉडल, ठीक है। सर्च मॉडल चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये भी एरर आ रहा है यहाँ पे, तो एरर यहाँ पे क्यों, एरर तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। एक बार चलो, एक बार मैं इस डेटा को एक बार सही करूं, एरर तो इसके पास नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे A51 तक हम मैं इसको 51 कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा ही सिलेक्ट कर लिया था, तो इसको भी एक बार 51 कर लेते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। आपको कंप्लीटली यहाँ पे टेबल एरे प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका 265 मार्क्स आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसको किसी भी डेटा में एरर दिखाऊंगा, तो ये देखो इसमें भी आपको डेटा एरर दिखाएगा। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों में अंतर क्या है। जैसे वी लुकअप आपका पुराना है, और यहाँ पे एरर शो कराने के लिए हमें अलग से इफ एरर का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जबकि आपका जो एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप में आप सबसे एक ही साथ डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे टेबल एरे, जो थोड़ी टेबल एरे नहीं, जैसे इसमें लुकअप एरे मांगता है, तो जो भी आपका लुकअप एरे है, लुकअप एरे भी देना है, और रिटर्न एरे यहाँ पे दोनों आपको देना है। यहाँ पे कंप्लीटली टेबल एरे नहीं देना है। तो ये आपके पास दोनों में अंतर है। और वी लुकअप आपका पुराना है, और एक्स लुकअप नए डेटा के लिए डिजाइन किया गया, तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, इंडेक्स। यहाँ पे आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इंडेक्स प्लस में मैच फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। इंडेक्स प्लस मैच की मदद से क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे नेम और रोल नंबर इसी तरीके से निकालना है, तो यहाँ पे इंडेक्स और प्लस मैच क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉस चेक करता है, ठीक है। पहले ये नेम को चेक करेगा, फिर रोल नंबर पे जाएगा। तो ये आपका इंडेक्स प्लस क्रॉस चेक करके आपके डेटा को निकालता है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंडेक्स, और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको एरे देना है,
ठीक है। तो एरे में आपको ये जो कॉलम है ये आपको यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देना। चलो मैं इसको शिफ्ट की मदद से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्लीट डेटा को, नहीं तो अगर कंप्लीट डेटा नहीं सेलेक्ट करेंगे फिर डेटा में एरर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद से आपको कोमा देके यहाँ पे सिंपली लिखना है मैच। ठीक है, मैच लिखेंगे, ये मैच आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है। आपका लुकअप वैल्यू क्या है, हमारे पास ये लुकअप वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से लुकअप एरे भी एक बार आपको प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास सिंपली लुकअप एरे है यहाँ पे नीचे तक 150 तक। तो हमारा ये लुकअप एरे है यहाँ पे। चलो यहाँ पे लुकअप एरे भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको मैच टाइप में दिखा देना है। तो मैच टाइप में आपको एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद से पोस्ट को बंद करके और यहाँ से इंटर प्रेस करना। तो यहाँ पे डबल क्लोज करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपका फिर से इन्हें दिखा रहा है, इन्हें का मतलब आपका वैल्यू इरर है यहाँ पे। चलो मैं इस वैल्यू को एक बार चेंज करता हूँ। तो एक बार मैं इस वैल्यू को चेंज करके सही कर देता हूँ। ये देखो आपके पास यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले की मदद से आप इस तरीके से जो है वी लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स प्लस मैच के ये आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं पिवट टेबल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है असली खेल शुरू होगा डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो पहले यहाँ पे पिवट टेबल को सीखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे पिवट टेबल में इंसर्ट टैब में चले जाते हैं और यहाँ से इस्तेमाल करने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग करना, ए पे लाना और कंट्रोल टी टी दबा के इसको जो भी हेडर है और जो भी सिलेक्ट है यहाँ पे ओके कर लेना। ठीक है, तो ये डेटा आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेबल डिजाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे ये टेबल टू ऑटोमेटिक ले लिया। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल एरे डिजाइन करने के लिए बताया था, एक बार और बता देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही कंट्रोल प्लस टी करके टेबल डिजाइन वाले बटन पे आओगे तो ये आपके सामने सारा चीज ऑटोमेटिक आपके सामने, ये देखो शॉर्ट फिल्टर लग जाएगा और यहाँ पे फिल्टर भी लग जाएगा। तो आप अपने डेटा के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट फिल्टरिंग सारा चीज यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे ये सारा लास्ट कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, टोटल रोज यहाँ पे आपको निकाल के देता है। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको टोटल एक तरीके से टेबल डिजाइन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट मिल जाते हैं और यहाँ पे समराइज विद पिवट टेबल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहीं से आपका डेटा भी ये सिलेक्ट कर लेगा और यहीं से वर्कशीट पे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो आप टेबल डिजाइन की मदद से यहाँ तक जा सकते हो। तो यहाँ से हमें एक बार नहीं करना। ठीक है, मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इंसर्ट टैब में। ठीक है, आपको यहाँ पे शुरू से बताते हैं पिवट टेबल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा रिकमेंड पिवट टेबल और एक मिलेगा पिवट टेबल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करना रिकमेंड पिवट टेबल पर तो ये ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड करेगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा आप पिवट टेबल पे चले जाओ। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो डेटा है ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब आपको जो है नए सीट पे यहाँ से आपको पूछ रहा है कि आपको डेटा कहाँ चाहिए, न्यू सीट पे चाहिए या एग्जिटिंग वर्कशीट पे चाहिए, इसी वर्कशीट पे चाहिए या नए वर्कशीट पे चाहिए। तो अगर आप इसी वर्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे लोकेशन दे दो, नहीं तो ओके क्लिक करो। तो ये आपके सामने नया एक टेबल एरे, नया सीट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। देखो सीट 1 नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपके सामने नया टेबल जो है, नया टेबल चैट, सॉरी यहाँ पे नेबल नया जो है चैट आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। तो चलो जी, अब यहाँ से पिवट टेबल का ये फील्ड ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही यहाँ से आप क्लोज करोगे तो ये देखो क्लोज हो गया पिवट टेबल। अगर फिर से आपको यहाँ पे पिवट टेबल को ओपन करना है तो ये जो आपका पिवट टेबल थ्री यहाँ पे दिख रहा है, इस पे कहीं पे भी आपको क्लिक करोगे तो ये आपका पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन करके टैब खुल जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करो, ये आपको डिजाइन टैब भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डेटा पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। चलो यहाँ से हमने ये फील्ड लिस्ट को क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे शो में। तो ये हमारे पास आ चुका है।
अब जैसे यहाँ पे मेरे को सबसे पहला जो शो कराना है, यहाँ पे नेम शो कराते हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये देखो इस तरीके से आपका जो है टेबल कुछ यहाँ पे डिजाइन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे नाम आ जाएंगे और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, इन सारे स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रांड टोटल भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रांड टोटल की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स का ग्रांड टोटल करेंगे क्या। इसको डिलीट करने के लिए रिमूव ग्रांड टोटल पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ग्रांड टोटल यहाँ पे रिमूव हो गया। अब यहाँ पे अपने डेटा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से पिवट टेबल को यहाँ पे कर सकते हो डिजाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो पिवट टेबल में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सिलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पे लेबल फिल्टर मिल जाता है, यहीं से A to Z यहाँ से शॉर्ट फिल्टर सारी चीजें यहाँ पे आप पिवट टेबल में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स हो गया स्टूडेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स और नेम यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे रोल लेवल ये डेटा दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे ये मोर टेबल्स है, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे यहाँ पे फिल्टर में यहाँ पे हम करते हैं ड्रॉ। फिल्टर में यहाँ पे क्या चीज ड्रॉ करें ताकि फिल्टर निकले, यहाँ पे रिमार्क्स, यहाँ पे रिमार्क्स को हम लोग ले जाते हैं फिल्टर में, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे एक जादू देखना है, जैसे यहाँ पे भी ऑल पे है। जैसे मेरे को अगर फेल जैसे मेरे को सिर्फ 5 स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो ओके क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास 5 स्टूडेंट का टोटल आ जाएगा। ये फिर से ग्रांड टोटल आ गया, इसको एक बार रिमूव ग्रांड टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है रिमूव। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पास एंड फेल भी दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पे और इफ और को भी यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो फिल्टर हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पे देखो जैसे ऑल दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्सीलेंट बच्चा कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सीलेंट बच्चा दिख जाएंगे कि जो कि यहाँ पे एक्सीलेंट है। यहाँ पे फेल अगर छात्र देखना चाहो तो फेल देख सकते हो, और कितने बच्चों का एक्सीलेंट आया है। इसी तरीके से फिल्टर में आप ग्रेड को भी ला सकते हो। यहाँ पे मैं ग्रेड को भी फिल्टर में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ए ग्रेड के छात्र को देखना चाहते हो, कितने ए ग्रेड छात्र हैं और यहाँ पे कितने एक्सीलेंट है और कितने उसमें फेल हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे पास के लिए ओके कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे भी ओके कर लेते हैं नॉट सिलेक्टेड एनी, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार इसको यहाँ पे रिमूव कर लूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट आइटम में ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम एक बार ऑल सिलेक्ट आइटम में ऑल कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। और ए ग्रेड वाले हमारे पास छात्र बहुत कम है, तो यहाँ पे भी हम ऑल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ओके कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सारे स्टूडेंट का डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास तीन तीन फिल्टर ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप अगर टेबल डिजाइन करना चाहो तो ये आप यहाँ से कलर लगा सकते हो टेबल में। चलो यहाँ से हम एक बार टेबल डिजाइन कर देते हैं। तो ये हमने टेबल डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारे डेटा है। अब यहाँ पे चलो चैट यहाँ पे ऐड करना सिखाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब में आ जाते हैं और यहाँ पे चार्ट्स ऐड करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे रिकमेंड चैट पे आओगे तो ये आपको खुद बाई खुद चैट दिखाएगा। यहाँ पे सारे चैट मिल जाएंगे, जैसे पाई चार्ट। तो यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट सही होगा। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई चार्ट को एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार इस तरीके से। चलो यहाँ पे एक रो को छोड़ के यहाँ पे, चलो इसी में एक बार एडजस्ट कर लेते हैं पाई चार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इसमें कलर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेम से देखना चाहो तो नेम से देख सकते हो, या फिर सारे आपको नेम मिल जाते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चों के छात्र के नेम है देखना चाहो तो आप नेम भी देख सकते हो। तो यहाँ से एक बार ओके कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग यहाँ पे रो लेवल जो हमारा डेटा है, इसको एक बार हम यहाँ पे रोल नंबर कर देते हैं। यहाँ पे रोल नंबर, और रोल नंबर को लाते हैं रोज में, और यहाँ पे इसको नेम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर से यहाँ पे डेटा दिखेगा।
एक बार हम इस जो है यहाँ पे कहाँ गया, वैल्यू में, वैल्यू नहीं, रोल नंबर को यहाँ से वैल्यू से यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो डेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस चैट को हम एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये देख सकते हो, इस तरीके से हम यहाँ पे इस चैट को भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल स्टूडेंट दिख जाएंगे, सबका रोल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। जो भी आपको रोल नंबर देखना है स्टूडेंट का, जैसे 102 103 छात्र का देखना है, तो यहाँ से आप डेटा में देखोगे, जैसे यहाँ पे भी चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे भी चेंज होते हुए मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है, तो यहाँ पे पिवट टेबल डिजाइन में आओ और यहाँ पे स्लाइसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइसर, यहाँ पे चूंकि स्लाइसर यहाँ पे ऐड करना, देखो नेम पे ये सब चीज पे स्लाइसर ऐड नहीं होगा। यहाँ पे होगा एक एवरेज पे होगा, एवरेज पे भी नहीं होगा क्योंकि एवरेज में हमने मार्क्स निकाला है। यहाँ पे रिमार्क्स पे निकलेगा, एंड इफ पे, और यहाँ पे ग्रेड पे निकलेगा। यहाँ पे तीन चीजों पे हमारे पास स्लाइसर, यहाँ पे जो है स्लाइसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमार्क में हमारे पास शायद से दशमलव अंक था, तो एक बार फिर से डिलीट कर देते हैं। चलो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिमार्क था इसमें हमारे पास जो है, यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट में एक बार मैं पाई चैट को एक बार डिजाइन दे दूं। चलो, डिजाइन तो है यार, चलो यहाँ पे स्लाइसर एक बार ऐड करते हैं। और यहाँ पे स्लाइसर में रिमार्क लेंगे, नहीं रिमार्क नहीं, रिमार्क ने पहले भी लिया था तो वहाँ पे अंक था। ओके करेंगे तो ये हमारे पास तीन स्लाइसर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तीनों स्लाइसर को एक बार एडजस्ट कर लेते हैं और आपको एक बार स्लाइसर की जादू दिखाते हैं, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे मैं ये स्लाइसर इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी ये भी स्लाइसर हमारा एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार इस स्लाइसर को भी एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा तीनों स्लाइसर ऐड हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक्सीलेंट बच्चा कितना है ये देखना है, तो जस्ट इस पे क्लिक करोगे, हमारे पास एक्सीलेंट बच्चा आ जाएगा। जैसे ग्रेड में हमें ए ग्रेड वाले छात्र को देखना है, तो ए ग्रेड वाले छात्र आपको इतने दिख जाएंगे। जैसे डी ग्रेड वाले फेल देखना है, फेल देख सकते हो। यहाँ पे भी फेल देखना चाहो, पास स्टूडेंट देखना चाहो, तो यहाँ पे भी आपको फेल एंड पास स्टूडेंट तो दिखते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपका सारा डेटा लगभग में यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सब पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं बारी बारी से यहाँ पे सबको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे देखो आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो। देखो पिवट टेबल हमारा यहाँ पे गायब हो गया, तो एक बार हम स्लाइसर में भी कलर का डिजाइन दे दें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं स्लाइसर को भी डिजाइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ताकि स्लाइसर देखने में हमारा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे स्लाइसर भी डिजाइन कर दिया। अब देखो, जैसे फेल स्टूडेंट का देखना तो फेल का यहाँ पे डेटा दिखाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास पिवट टेबल का डिजाइन आ जाएगा, और यहाँ से कई सारे फील्ड एरिया में करके आप देख सकते हो। जैसे सॉर्ट बाई ए टू जेड यहाँ पे करना चाहो तो ए टू जेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं इस डेटा को, जैसे था सॉर्ट इन डेटा ऑर्डर्स में, तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट डेटा में हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लाइसर को ऐड कर सकते हैं। चलो यहाँ पे रोज में यहाँ पे एक बार इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है डेटा आ गया। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट डेटा एनालाइज, यहाँ पे एनालाइज लिख लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं होम टैब में आके। और यहाँ से ऑप्शन हमारा चला क्यों जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे सबको यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और उसके बाद से बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे टैली करके अपने टेबल को एक बार डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ टेबल इस तरीके से डिजाइन हो गया। एक बार पिवट टेबल में आ जाते हैं, और पिवट टेबल के डिजाइन टैब में चले जाते हैं। तो एक बार पिवट टेबल के डिजाइन टैब को भी थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन कर देते हैं, और इसको भी एक बार डिजाइन कर देते हैं। चलो, चलो यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड हमारा डिजाइन हो चुका है। अगर और भी यहाँ पे आपको डिजाइन करना है तो यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इस डेटा को अगर
कॉपी करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस डेटा को। लेकिन यहाँ पे आप डेटा कॉपी करोगे तो जस्ट यहाँ पे कॉपी होता है। तो चलो मैं इसको एक बार नो कलर कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक नीचे में ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से एक नीचे में ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करके और पेज ब्रेक प्रीव्यू आप इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज ब्रेक पे लागू नहीं हो रहा डेटा, पता नहीं क्यों। एक बार हम लोग पेज ब्रेक, इसको भी एक बार ब्रेक करते हैं। चलो चलो यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है पेज ब्रेक भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। एक बार नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं, क्योंकि हमने अगर पहले करना चाहे तो ये हमें पहले करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब हम अब कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे चूंकि पिवट टेबल ऐड होने के कारण ये हमारे पास जो है ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर लेते हैं जैसे डेटा था हमारे पास। चलो फिर से यार छोटा, फिर से छोटा हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डैशबोर्ड बना लिया पिवट टेबल का। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें स्टूडेंट डेटा में और आप क्या ही दर्शाना चाहो। अगर आपको स्टूडेंट डेटा में और भी कुछ यहाँ पे दर्शाना है, तो यहाँ पे पिवट चैट पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइन चैट को दर्शाना है तो ओके कर लो। तो यहाँ पे लाइन चैट को भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास लाइन चैट जाती हुई दिख जाएगी, जिसमें आपको दिख जाएगा कितने स्टूडेंट का क्या डेटा रो है, तो ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। अगर यहाँ से और कुछ फिल्टर या और कुछ अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंसर्ट टैब में आके और यहाँ से कोई और भी आप शेप या आइकन ऐड करना चाहो, चलो यहाँ से एक शेप ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शेप ऐड कर लिए हम लोगों ने। और यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा यहाँ पे असाइन माइक्रो का, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप ऑप्शन ऐड करके यहाँ से लिंक यहाँ पे क्लिक करना चाहो, जिस भी पेज का यहाँ पे लिंक देना चाहते हो, यहाँ से सारे फाइल टैब खुल जाएंगे। तो यहाँ यहाँ पे आप स्टूडेंट डेटा का लिंक देना चाहो, ओके करते हैं। तो ये आपके सामने ये एक लिंक लिंक पेज भी बन जाएगा। देखो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हो। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डैशबोर्ड डिजाइन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड डिजाइन करना सीखा। अब यहाँ पे चलो आगे एआई के बारे में सीखते हैं, किस तरीके से हम इसमें एआई का इस्तेमाल करके अपने डैशबोर्ड को और भी ज़्यादा डिजाइन अच्छे से करेंगे। पे हमने डैशबोर्ड नॉर्मली यहाँ पे अभी नॉर्मल डैशबोर्ड हमने डिजाइन किया है। अब यहाँ पे चलो चलते हैं, पहले एआई के बारे में सीख लेते हैं और फ्री वेब वर्जन कैसे इस्तेमाल करना है ये जान लेते हैं। उसके बाद चलेंगे रियल प्रोजेक्ट पे। तो आप लोग रियल प्रोजेक्ट पे जो जादू देखोगे वो आपने अभी तक कहीं भी वीडियो में जादू नहीं देखा। तो चलो एक बार एआई के बारे में हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट यहाँ पे खोल रखा है। और यहाँ पे मैंने आपको फ्री वेब वर्जन वाला ये जो है ऑफिस का खोल रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, सिंपली आपको आना है और यहाँ पे सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये आपको यूआरएल मिल जाएगा। ये आपको देख सकते फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और एक मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट मिल जाएगा फ्री। तो यहाँ पे साइन इन करके आप यहाँ पे आ जाना। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जैसे अब यहाँ पे को पायलट का किस तरीके से यूज करें, जैसे आपको डेटा में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैं यहाँ पे कम्प्लीटली डेटा कॉपी करके लाया हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैंने एक यहाँ पे मैसेज भी पहले से तैयार कर रखा है, ये आप देख सकते हो। जैसे मैंने लिखा रखा है ए प्लस यह स्टूडेंट, नहीं नहीं ए प्लस नहीं, यह स्टूडेंट का रिजल्ट का डाटाबेस है। इसका एनालिसिस करो और बताओ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट कमजोर हैं, इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है। सिंपली सेंड कर दो।
और यहाँ पे आपको जो है ये आपका को पायलट कंप्लीटली यहाँ पे देखो ओवरऑल आपका डेटा का स्कोर यहाँ पे बना के यहाँ पे ये दे देगा। ये देखो ग्रेड एनालिसिस, फाइनल समरी, और ये यहाँ पे डेटाबेस सारी चीज बना के दे देगा। यहाँ पे सारी इम्प्रूव करने के लिए बताएगा। टोटल 5 मार्क्स स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करो तो ये आपको टॉप 5 स्टूडेंट भी यहाँ पे लिख के बता देगा, जैसे 124 रोल नंबर, 141, 125, 150 और 116 वाले स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे कई सारे आपको डेटाबेस आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देखो फ्री माइक्रोसॉफ्ट का वेब वर्जन है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट बाई 365 माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे फाइल टैब में आ जाते हैं, क्योंकि फाइल टैब में आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। ये देखो वर्जन में लोकेशन वन ड्राइव दिखा रहा है, ठीक है। रम टू यूज थर्ड पॉलिसी नोटिस यहाँ पे ये सारे दिखा रहा है। चलो मैं यहाँ पे आप देखो एक चेकबॉक्स का ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 में। एक बार मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो चेकबॉक्स जो कि फ्री वाले में आपको बिल्कुल भी यहाँ पे देखो इंसर्ट में आ जाओ। इंसर्ट में आओगे तो कहीं भी आपको चेकबॉक्स नजर नहीं आता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने रियल डेटा की तरफ। चलो यहाँ पे अपने रियल जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया प्रोजेक्ट, यहाँ पे सीट 1 में शायद से है, नहीं सीट 2 में था। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल प्रोजेक्ट है। ये हमने यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट ले रखा है जो कि हमारा सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड डैशबोर्ड हमको बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम लोगों को इस डेटा में करना है, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद डुप्लीकेट जितने भी होंगे वो सारे रिमूव करेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे एक बार अपने डेटा को यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। होम टैब में आना है, यहाँ पे फॉन्ट बॉर्डरिंग, यहाँ पे रैकअप टेक्स्ट हटा देना है, यहाँ पे सबको सेंटर में, और यहाँ पे डेटा को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। चलो तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक बार डुप्लीकेट यहाँ पे डेटा में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ड्रॉ टैब, डेटा टैब में, और यहाँ पे डुप्लीकेट चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी डेटा में डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन मिल जाता है। तो इन सब का भी काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा पहले से ही उपलब्ध है। यहाँ पे आप सॉर्ट एंड फिल्टर करके एक बार डेटा देखना चाहो देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बार सॉर्ट फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। चलो एक बार इसे सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, और यहाँ से सॉर्ट, ये सारे रीजन मिल जाते हैं। ओके, तो एक बार फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पे डेट में अप्लाई करना है, नहीं डेट में नहीं, रीजन में अप्लाई करना है, A to Z। ओके, तो यहाँ पे रीजन में हमारे पास डेटा सॉर्ट हो गया। उस समय डेट में सॉर्ट हो रहा था यहाँ। तो यहाँ पे डेटा में जिस तरीके से आप देखो ये डेटा हमारा इस तरीके से सॉर्ट में सही लग रहा। फिल्टर में अप्लाई करके देखना चाहो तो फिल्टर में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलो फिल्टर भी अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे टेबल डिजाइन करना है, तो यहाँ पे एक बार मैं टेबल का फॉन्ट एंड यहाँ पे, चलो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार से एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा बार्स में, नहीं डेटा बार्स में यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आइकन भी आ जाएगा। चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बार सेल टाइप में आ जाते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेट एज में यहाँ पे एक बॉक्स को यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले आ जाते हैं डेटा टाइप में, फिल्टर को रिमूव कर लेते हैं एक बार। चलो तो एक बार डेटा में आ जाते हैं, और यहाँ पे पहले से ही फिल्टर लगा हुआ है, फॉर्मेट में आ जाते हैं। ओके करते हैं, तो ये हमारे पास ये देखो इस तरीके से फॉर्मेट हमारा बन के आ जाएगा। तो चलो जी, अब यहाँ से डेटा को करने वाले समराइज। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है ये है कि कौन से ऑर्डर की सेल्स 50,000 से ज्यादा है। इसमें निकालना है कि कौन से ऑर्डर की जो सेल्स है इसमें 50,000 से ज्यादा है। तो उसको यहाँ पे निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें टोटल सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स दिया हुआ है।
तो इसी से हम यहाँ पे टोटल सेल्स निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टोटल, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, और यहाँ पे नीचे क्यों चला गया, चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम का, और डबल क्लिक करेंगे और ये सारे यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे टेबल सारा सिलेक्ट, इंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल सेल्स हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, और इसको जगह दे, टोटल सेल्स हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा टोटल यूनिट सोल्ड्स। तो यहाँ पे यूनिट कितने हमने बेचे हैं तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल यूनिट सोल्ड, SOLD सोल्ड्स, और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे सम का, क्योंकि टोटल यूनिट सेल्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल हमने 90 ऑर्डर लिए हैं। तो यहाँ पे इसको भी एक बार बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा एवरेज सेल्स कितनी है, उसके बाद चेक करेंगे हाईएस्ट सेल, उसके बाद निकाल लेंगे लोएस्ट सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, पहले एवरेज सेल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज, और यहाँ पे एवरेज सेल्स निकालते हैं इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज सेल्स हमारी कितनी हुई है। तो ये हमारे पास एवरेज, और यहाँ पे सेल्स से ही हमारा एवरेज सेल्स निकालने वाला, तो इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे एवरेज सेल्स भी इतना ही आ रहा है। एवरेज सेल्स भी हमारे पास इतना आ रहा है, अच्छा डबल जीरो लग जा रहा है, एक बार डबल जीरो को, नहीं नहीं, एवरेज सेल्स हमारे पास भी इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे एवरेज सेल्स तो इतना नहीं आना चाहिए, चलो यहाँ पे छोड़ो, ये भी अभी यहाँ पे एवरेज सेल को एक बार रिमूव कर देते हैं, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा लेते हैं पहले हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट सेल, और उसके बाद निकाल लेंगे लोएस्ट सेल। तो यहाँ पे मैं लोएस्ट सेल निकाल लेना हूँ, लोएस्ट सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट सेल के लिए मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे सिंपली ये सारे नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हाईएस्ट सेल आ जाएगी। लोएस्ट के लिए मिनिमम आपको निकाल लेना है, और यहाँ से सिंपली ड्रॉ कर लेना है एक बार, और यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, ये आपके पास लोएस्ट सेल आ जाएगी। तो ये हमारे पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेल यहाँ पे निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो जो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि कौन से ऑर्डर की सेल्स 50,000 से ज़्यादा, चलो इसको एक बार पहले साइड में रखें। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ पे डैशबोर्ड तैयार करने के लिए यहाँ पे किसी एक ऑर्डर आईडी की वैल्यू निकालने वाला है, ठीक है। जैसे किसी एक ऑर्डर आईडी, हमारे पास ये ऑर्डर आईडी आया है, इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस ऑर्डर आईडी, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर, ODER, ऑर्डर आईडी। उसके बाद से हमें निकालना क्या है, रीजन निकालना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख लेता हूँ। उसके बाद से निकालना क्या है, सेल्स पर्सन का नाम निकालना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं सेल्स पर्सन, और उसके बाद से क्या निकालना, प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। उसके बाद से क्या, उसके बाद से सेल्स निकालना है, कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर आईडी दी गई है, बाकी सारी हमें अपने आप से निकालना है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैं एक्स लुकअप, इक्वल डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे। तो यहाँ से लुकअप एरे देना, तो लुकअप एरे हमारी ये आईडी है, और उसके बाद से ये मांग रहा है लुकअप एरे में, तो ऑर्डर आईडी ही लुकअप एरे में हमारे पास रहेगी। उसके बाद कोमा, रिटर्न एरे में आपको क्या चाहिए, तो रिटर्न एरे में हमको रीजन चाहिए, तो रीजन हमारे पास इसमें है। तो रीजन को एक बार कर लेंगे सिलेक्ट। अब उसके बाद से कोमा में इफ नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड में मैं डेटा डेटा एरर दे देता हूँ बस। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद से पोस्ट को सिंपली बंद करके इंटर प्रेस करना है, तो ये नॉर्थ रीजन का ये सेल्स आ जाएगा।
इसी तरीके से करेंगे तो ये सारा डेटा आप देखो, राहुल सेल्स पर्सन कौन है, प्रोडक्ट कौन सा है, और यहाँ पे सेल्स में क्या हुआ है, यहाँ पे ये देखो सेल्स कहाँ गया डाटा, नहीं ये वाला निकालना है सेल्स वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल्स में हमको कौन सा टेबल है, ये टेबल है थर्ड चूज किया है, चाहिए यहाँ पे ये चूज कर लिया टेबल एरे। तो एक बार चलो, एक बार मैं यहाँ से टेबल एरे एक बार रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से फिर से हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ऑर्डर आईडी इसको देते हैं, ये ऑर्डर आईडी नहीं, चलो एक बार फिर से यहाँ पे सारा खिचड़ी हो जाएगा। ऑर्डर आईडी ये रहा कोमा में, यहाँ पे इसको लुकअप देते हैं, उसके बाद से रिटर्न एरे में हमको सेल्स कितना हुआ ये चाहिए, और उसके बाद से बाकी सब इंटर कर देते हैं। तो हमारे पास उस सेल्स का जो सेल्स हुआ है वो सारा हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आईडी रही, ये सारे सेल्स पर्सन के हमारे पास डेटा मैंने लुकअप फंक्शन की मदद से निकाल दिया। अब इसी तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लेंगे, जैसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज करेंगे किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, यहाँ पे देखो किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो अगर उसको निकालना है तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करो, नहीं नहीं लार्जेस्ट टू नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपको किस पर्सन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी नॉर्थ ईस्ट राहुल मिल जाएगा, और इन्होंने यहाँ पे 1 लाख, शायद 1,12,000 है, ठीक है, नहीं 1,12,000 नहीं, 12 लाख है, ठीक है, इन्होंने 12 लाख की यहाँ पे सेल की है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल हुई है वो हमारे पास मिल जाएगी, जो कि रीजन मिल जाएगा नॉर्थ में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। अगला है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल लेना। अब यहाँ पे निकालते हैं टोटल ऑर्डर्स हमारे पास जो हैं वो कितने हैं। टोटल ऑर्डर्स तो हमारे पास ये टोटल ऑर्डर हमने यहाँ पे 99 ऑर्डर बेचे हैं, जो कि सही है, लेकिन अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितने हैं, तो टोटल ऑर्डर 99 हो जाएगा। 50,000 से ज़्यादा सेल करने वाले का ऑर्डर निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 50,000 सेल करने वाले ज़्यादा लोगों का ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, काउंट इफ का लगाएंगे, काउंट इफ, और उसके बाद से डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रेंज देना है, और रेंज देने के बाद कोमा क्लिक करना, और कोमा में आपको क्राइटेरिया देना, जैसे 50,000 से ज़्यादा सेल हुआ है तो यहाँ पे क्राइटेरिया में डबल कोमा में देना है। उसके बाद से हम यहाँ पे देंगे मोर देन, और मोर देन 50,000 से हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये 50,000 हो गया। उसके बाद से डबल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 2 लोगों की यहाँ पे सेल्स हुई है। हमारे पास क्या हुए, 50,000 से ज़्यादा, 50 प्लस सेल्स, तो ये 50 प्लस सेल्स मैंने लिख लिया। कुछ इस तरीके से 50,000 सेल्स जो हमारे पास 2 लोगों की हुई है, तो हमारे पास डेटा मिल चुका है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे लुकअप एनालिसिस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप नॉर्थ रीजन रोल सॉरी यहाँ पे नॉर्थ रीजन की भी डेटा निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले नॉर्थ रीजन की सेल्स कितनी हुई है, यहाँ पे ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन की सेल के निकालने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें समिफ, समिफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको समिफ में मांगेगा पहले रेंज, तो रेंज में ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से क्या देना है, उसके बाद से क्राइटेरिया में लिखना है डबल कोमा में नॉर्थ ईस्ट का निकालना है हमें, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सम ऑफ रेंज देना है, इसके साथ आपको कराना है, तो नॉर्थ रीजन में सेल निकालना था कितना हुआ है, तो यहाँ पे सेल्स वाला क्लिक कर लेने, इंटर प्रेस करके इंटर करेंगे
तो यहाँ पे नॉर्थ रीजन में जितना सेलेक्ट हुआ है ये आपके पास आ जाएगा, जितना सेल हुआ है। इसी तरीके से साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक और कंडीशन आ जाए कि नॉर्थ रीजन में बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने सेल्स हुए हैं, या फॉर्चूनर या ग्रोसरी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, नॉर्थ, और उसके बाद प्लस में इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसके बाद से फिर से यहाँ पे लगाएंगे समिफ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से समिफ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो नहीं नहीं, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे समिफ नहीं समिफ्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रीजन का डेटा निकालना है, तो इसलिए समिफ, समिफ के जगह समिफ इस लगा के निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सम ऑफ रेंज करना है। तो यहाँ पे मैं सेल्स वाला डेटा यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद से यहाँ से कोमा देंगे। उसके बाद से क्राइटेरिया रेंज देना है इसमें। तो क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, ये है मेरा क्राइटेरिया रेंज, पहला हो गया। और उसके बाद से क्राइटेरिया में क्या है, नॉर्थ है हमारे पास, नॉर्थ लिख लेंगे डबल को। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के डेटा को सिलेक्ट करके और डबल कोमा में हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स डबल कोमा में, ठीक है। उसके बाद से इस पोस्ट को बंद करके इंटर क्लिक करेंगे, तो ये दोनों रीजन का मिला के आपके पास डेटा आ जाएगा। तो कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे डेटा को एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपने डेटा को निकाल सकते हो। हमने इतने सारे चीज़ों को इतने मिनट में निकाल दिया। कितने मिनट हो गए हमारे पास, अभी 18 मिनट, यानी कि नहीं 18 मिनट नहीं, अभी 5 से 6 मिनट हमने हमने निकाला। अब यहाँ पे चलो पिवट टेबल का एक बार इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पिवट टेबल की मदद से अपने डेटा को करेंगे एनालाइज। तो एक बार मैं, नहीं, यहाँ पे डेटा को एक बार यहाँ पे मैं फिल्टर को रिमूव कर देते हैं, ताकि फिल्टर रिमूव हो जाएगा तो सही रहेगा। फिल्टर बटन रिमूव हो गया, इंसर्ट बटन में, पिवट टेबल बटन में। तो ये टेबल एरे, नहीं टेबल एरे भैया कंप्लीटली लेना है ना। तो ये नीचे वाला डेटा क्यों सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली हमें टेबल एरे चाहिए ना। फिर यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं एक बार डेटा को ही कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ये टेबल 3 हो गया। अब नए वर्कशीट में ले लेते हैं, एक बार इसका लोकेशन देते हैं। तो नए वर्कशीट में ओके करो, चलो न्यू वर्कशीट, चलो न्यू वर्कशीट में एक बार ले लेते हैं। ये हमारे पास न्यू वर्कशीट ओपन हो चुका है। चलो यहाँ से हम अपना पिवट टेबल डेटा को एक बार एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन को एनालाइज करेंगे। तो ये रीजन हमने ले लिया, ठीक है। रीजन हमारे पास आ जाएगा रोज में, और यहाँ पे ले लेते हैं सेल। तो यहाँ पे सेल्स हमारे पास आ जाएगा वैल्यू में। तो ये आपके सामने दिख जाएगा रीजन वाइज कि ईस्ट रीजन में कितने सेल हुए हैं, नॉर्थ रीजन में कितने सेल हुए हैं, साउथ रीजन में कितने सेल हुए हैं। और यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहूँ, स्लाइसर, स्लाइसर की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी एक बार इसको हम रिमूव कर देते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पे अपने डेटा में आते हैं, और डेटा हमारा सीट 3 में था, नहीं सीट 3 में नहीं था शायद, सीट 2, हाँ सीट 2 में हमारे पास डेटा था। और यहाँ से सेम एक और पिवट टेबल ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल 3 कंप्लीटली सिलेक्ट हो कर लेना है। चलो, और यहाँ पे एग्जिटिंग वर्कशीट में, और यहाँ पे मैं इसका लोकेशन यहीं पे दे देता हूँ, ओके करेंगे। तो ये आपका नया एक और पिवट टेबल ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो नया नया पिवट टेबल इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि कई सारे रीजन्स, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और रीजन रीजन वाइज सेल दिखाना है, कई तरीके से हमें यहाँ पे सेल दिखाना है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे पिवट टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा पिवट टेबल बनाना है, इसमें प्रोडक्ट का करने वाले एनालाइज। तो हमारे पास प्रोडक्ट ये रहा, तो प्रोडक्ट सिंपली रोज में आ जाएगा, और उसके बाद से प्रोडक्ट वाइज हम ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। तो ये हो चुका है प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अब सिंपली यहाँ से
कट करके और आ जाना शीट शीट 2 में है शायद डेटा। चलो, और यहाँ से एक और पिवट टेबल ले लेना है। यहाँ से हमारा डेटा सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है एग्जिटिंग वर्कशीट में, शीट 4 में लोकेशन मैं यहाँ का दे देता हूँ एक बार। ठीक है, अब जो तीसरे पिवट टेबल में हम यहाँ पे लेने वाले हैं, सबसे पहला जो सेल्स पर्सन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद से किस चीज़ पे क्लिक करना है? उसके बाद से हमें इसमें क्या चाहिए, जैसे सम ऑफ सेल्स चाहिए। चलो, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स ये रहा, तो ये हो चुका है। ये हमारे पास में क्या था, सेल्स पर्सन का नाम था। चलो, तो ये हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पे एक और पिवट टेबल हमें ऐड करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे मैं एक और पिवट टेबल सिंपली रेंज क्राइटेरिया ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एग्जिटिंग सीट 4 में देते हैं और यहाँ से आजा, मैं यहाँ से ड्रॉ करके ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लेने वाले हैं कैटेगरी और यहाँ पे सम ऑफ सेल लेंगे। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास देखो सारा कैटेगरी का यहाँ पे डेटा आ चुका है। जैसे नॉर्थ रीजन में कितना सेल हुआ है, हम एक बार इसको डिजाइन कर देते हैं। चलो, इसको भी एक बार मैं डिजाइन कर दूं और इसको भी एक बार डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा हो चुका है और यहाँ पे सारा का ग्रांड टोटल दिखा रहा है कितना सेल हुआ है। यहाँ पे पहले पिवट टेबल में चलते हैं, पिवट एनालाइज में और पिवट फील्ड लिस्ट में। अब यहाँ पे स्लाइसर एक बार ऐड कर लेते हैं। स्लाइसर में यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का था, री रीजन का था, रीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रीजन को इस तरीके से यहीं पे इंसर्ट कर लेंगे रीजन को। और चलो, यहाँ पे रीजन हमारा इंसर्ट हो चुका है। नॉर्थ का ये साउथ का दिखा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा क्लिक करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी सब पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे डेटा पे इंसर्ट में आ जाते हैं, चैट में आ जाते हैं। अरे यार, इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो यार, यहाँ पे ले लेते हैं पाई चैट। पाई चैट में देखने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे पाई चैट हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास पाई चैट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका। अब देखो, नॉर्थ रीजन में यहाँ पे सारे ईस्ट, क्या हो गया, यहाँ पे सारे ईस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी इस तरीके से आपको इंसर्ट कर लेना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे, सेम इसी प्रकार से। अब आपको बस पाई चार्ट, स्लाइसर ये सारी चीजें आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारी ये कंप्लीट एक्सेल जो 3 घंटे की क्लास है, ये यहाँ पे एंड होती है। मैंने सारे पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैंने आपको यहाँ पे कवर कर रखा है, बेसिक से बेसिक जितना हो सके मैंने आपको बताया है। और एडवांस से एडवांस लेवल की चीज़ें जो है वो आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना। और इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे। और मैंने इसमें जितना ज़्यादा बेसिक आपको सिखाया है, बेसिक डैशबोर्ड दिखाया है, ना कि आप सोच रहे हैं कि कम्प्लीटली मैंने एडवांस दिखाया। एडवांस कवर करना 3 घंटे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।